Rahim, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Our today's lecture is about CSS 2025 pair of words. And our today's first pair of word is blurred. First one is blurred, B-L-U-R-T, blurred, to talk abruptly. Blurred वो होता है जो हम talk करें कोई भी और abruptly करें. इसका आप हिंट ये याद कर लें कि ब्लर्ट में भी BLURT ब्लर्ट जो है जिसमें यू है उसमें भी ब्लर्ट में और एब्रप्टली में भी क्या है यू है. तो हम क्या कर रहे हैं टाक कर रहे हैं. टाक वो क्या कर रहे हैं एब्रप्टली टाक कर रहे हैं. एंड BLERT ब्लर्ट मीन फूलिश. कहते हैं कि यू आर अ ब्लर्ट पर्सन और यू आर अ ब्लर्ट विलेजर. ब्लर्ड मीन एक फूल या फूलिश पर्सन या सिली पर्सन. सेकेंड वन इज़ डिफेंस्ट्रेशन. डिफरेंस बिटवीन डिफेंस्ट्रेशन एंड डिन्यूमेंट. अब जो डिफेंस्ट्रेशन है वो वर्ड है पेरा वर्ड, उसकी मीनिंग है डिफेंस्ट्रेशन. आपको इससे कोई अंदाज़ा भी हो सकता है. इस वर्ड से डी मतलब किसी को निकालना जैसे करते हैं, मतलब इसकी कोई नेगेटिव वाइब आ रही है कि जैसे कहते हैं कि डिफेम, डिफोरेस्टेशन. तो ये भी क्या है डिफेंस्ट्रेशन. तो मीन थ्रोइंग समथिंग और एक्सपल्शन. किसी भी चीज़ को या किसी पर्सन को उस मीटिंग से निकाल देना या उस रूम से निकाल देना, एक्सपेल कर देना. तो डिफेंस्ट्रेशन मीन थ्रोइंग समथिंग और एक्सपल्शन ऑफ समथिंग. एंड डिन्यूमेंट मीन फिनाले, एपिलॉग, कंक्लूजन. डिन्यूमेंट हम किससे बोलते हैं, किसी भी ड्रामे का, किसी भी फिल्म का, किसी भी चीज़ का, मैच का क्या होता है फिनाले होता है. और एपिलॉग भी हम उसे कहते हैं, कंक्लूजन भी हम उससे कहते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम एपिलॉग भी पूछ लेते हैं कि ये जो है वो क्या है. वेलम मीन वेलम एंड वेलम. थर्ड पेयर ऑफ वर्ड इज़ वेलम. सो वेलम इज़ रैम्पार्ट, डिफेंसिव. मतलब वेलम क्या है एक रोमन वर्ड है जो क्या है रैम्पार्ट है या डिफेंसिव वाल है जो हमें क्या करती है डिफेंस करती है, डिफेंस के लिए बनाई गई हो. एंड वेलम क्या है पर्चमेंट और लैम्ब स्किन और काफ स्किन. वेलम क्या होती है किसी भी जानवर की स्किन जो होती है VELLUM वेलम. VE जो होती है वो क्या होती है लैम्ब स्किन होती है और वेलम जो होती है वो डिफेंसिव वाल होती है. एंड अनदर फोर्थ पेयर ऑफ वर्ड इज सो एंड सो. So SOW sow mean planting a seed, it's so simple. And SOUGH sow mean murmuring sound of a wind or anything. किसी भी चीज़ का जो है वो murmuring जो है वो आवाज़ हो. And fifth pair of word is sear and seal. Sear. So SEER sear मतलब dry या withered, जैसे पत्ते जो हैं वो सूख जाते हैं. And SERE sear mean person who predicts or foresee future. तो सीर की मीनिंग क्या है वो बंदा जो हमारा जो है वो फ्यूचर जान सके और जो है वो हमें फ्यूचर की बातें जो है वो बता सके. सिक्स्थ पेयर ऑफ वर्ड इज़ क्रेपस्क्यूलर. क्रेपस्क्यूलर मीन एनिमल एक्टिव इन लाइट. मतलब आफ्टर सनराइज जो है सनलाइट और सनराइज जहाँ उसके बीच में जब जो टाइम होता है सनलाइट जो होती है उसके तो उसमें जो क्या होता है जब एनिमल कोई भी एक्टिव हो तो हम उसे क्या कहते हैं क्रेपस्क्यूलर, एनिमल एक्टिव इन लाइट. एंड क्रेपिटेशन मीन अ क्रैकिंग साउंड. क्रेपिटेशन इसको भी आप हिंट कर लें कि ये ऐसे ही प्रोनाउंस होता है क्रेपिटेशन. और क्रैकिंग CR क्रैकिंग साउंड तो वो भी इसी से मिलता जुलता है. एंड अनदर एंड द लास्ट सेवेंथ पेयर ऑफ वर्ड इज़ यूक्सोरिसाइड एंड अनदर वन इज़ यूक्सोरियस. अब आप इसमें से भी आप देख लें कि यूक्सोरिसाइड मीन एक्ट ऑफ किलिंग वाइफ. जैसे होमोसाइड होती है. ये मैं आपको पहले जो है वो प्रीवियस जो है वो शॉर्ट्स में भी पढ़ा चुकी हूँ. एक्ट ऑफ किलिंग जैसे किसी ब्रदर का होता है और वाइफ का होता है, किसी एनिमल का होता है. तो यूक्सोरिसाइड हम किससे बोलते हैं एक्ट ऑफ किलिंग वाइफ. एंड यूक्सोरियस मीन हस्बैंड एक्सेसिवली डिवोटेड टू वाइफ. और यूक्सोरियस क्या है यूक्सोरियस वो हस्बैंड जो है जो अपनी वाइफ को ज़्यादा एक जो है वो मुर्शिद की तरह पीर की तरह उसे जो है वो पूजे और उसका मुरीद हो, एक ज़्यादा हद तक जाके उसको जो है वो प्यार करे. तो ये एक समझ लें कि इसका अपोजिट भी हो गया. सो दीज वर द CSS 2025 सोल्ड पेयर ऑफ द वर्ड्स
Hope you liked today's lecture. If you like our today's lecture, please hit the like button and subscribe our YouTube channel for the more videos. Thank you. Till the next lecture. Allah Hafiz.